अस्सलाम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में जो है मैंने आपको बताया था कि एक केज जो कि परफेक्ट केज है मोर की ब्रीडिंग के लिए। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी कीमत बताऊंगा कि इसमें कितनी कॉस्ट आई है, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किए हैं और कितने दिन लगे हैं, जो मजदूर यूज़ किया है इसके अंदर बंदा उसको कितने पैसे दिए। तो सारा कुछ जो है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। तो आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देख के आपको बहुत फ़ायदा हो। मटेरियल जो है इसके अंदर हमने बांस का यूज़ किया। एक हमने जो बांस यूज़ किया वो थोड़ा पतले वाला यूज़ किया जो कि थोड़ा सस्ता होता है, और दूसरा मोटे वाला बांस है जो हमने पिलर्स बनाने के लिए बेसिकली यूज़ किया। उसका रेट थोड़ा सा दूसरे बांस के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हमने कॉम्बिनेशन में यूज़ किया। जो पिलर हैं वो हमने मोटे बांस से बनाए और जो बाकी का फ्रेम है वो हमने पतले बांस के साथ बनाया। जो मोटे बांस का फ्रेम है वो हमें पड़ा 38 रुपये पर फीट, और जो पतले वाला बांस है वो हमें 28 रुपये पर फीट जो है वो मिला है। तो इसके अंदर जो टोटल बांस यूज़ हुआ है वो तकरीबन आया है हमारा 13,000 समथिंग का, और उसके अंदर बहुत सारा बांस बच गया था, क्योंकि आप भी जानते होंगे जब भी आप किसी मिस्त्री के हवाले करते हैं अपने आप को कि बताओ क्या लगना, तो वो आमतौर पे एक्स्ट्रा सामान ही मंगवाते हैं, शायद उनको मज़ा आता है इसमें चीज़ें ज़ाया। इसके अंदर भी काफ़ी सारा बांस बच गया था जो किसी काम में नहीं आया। अगर निकाल दिया जाए तो मेरे अंदाजे के मुताबिक इसके अंदर हमने 11,000 का जो है वो बांस यूज़ किया जो फ्रेम और पिलर्स बनाने के काम आया। इस केज की जो लेंथ वेट और हाइट की अगर बात की जाए तो इसकी जो लेंथ है वो है 28 फीट, इसकी जो विड्थ है वो 12 फीट है, और जो इसकी हाइट है नीचे से ऊपर की तरफ वो 8 फीट है। इस बांस के अंदर जो हमने जाली यूज़ की है, मैंने इसमें से चूज़ की चाइना कटिंग वाली, क्योंकि ये हर तरह के साइज़ में अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, इसको लगाना भी बहुत आसान है, और अगर आप इसको पेंट करते हैं टाइमली ये काफ़ी अर्से तक चल सकती है। मेन जो इसके अंदर मकसद था वो ये कि इसको हैंडल करना बहुत आसान है और ये इकोनॉमिकल भी है, सस्ती भी। इसके अंदर जो जाली यूज़ हुई है वो हमारी तकरीबन 200 फीट जाली यूज़ हुई है, मतलब 2 रोल यूज़ हुए हैं। जो एक रोल होता है उसके अंदर 100 फीट जाली होती है, तो इसके अंदर हमारे 2 रोल यूज़ हुए हैं, मतलब कि 200 फीट जाली, और एक रोल जो है वो हमारा है 9500 का। टोटल जो है वो 19,000 की 19,000 की जो है इसके अंदर सिर्फ जाली इस्तेमाल हुई। अब जाली के बाद अगली चीज़ जो इसकी बेस है, अगर आप साइडों पे गौर करें तो नीचे दीवार टाइप ईंटों के साथ स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो है वहाँ पे ईंट लगी है तकरीबन 800 ईंट। अब आजकल के रेट के हिसाब से सारी प्राइसेस ही बल्कि जो है वो सब्जेक्ट टू टाइम है। जिस डेट की मैं बात कर रहा हूँ जनवरी 2023 में ये प्राइसेस हैं। जो ईंटें यूज़ हुई हैं इसके अंदर वो 800 ईंट यूज़ हुई है तकरीबन, जो कि 8,000 की आती है। जो ये बेस बनाई है इसके अंदर ख़ास बात ये है जो आपको मैं नोट कराना चाहता हूँ, वो ये कि आपने जब भी ये नीचे बाउंड्री इस तरह से बनानी है, एक तो ये ज़रूरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। आप सोचेंगे सारा का सारा बांस का, वो नहीं होना चाहिए। उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये कि नीचे से जाली बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाती है, जाली गल जाती है और वहाँ से जाली टूट जाएगी और फिर बिल्ली अंदर जा सकती है या परिंदे ज़ख्मी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ अंदर जा सकती है, इन पर अटैक कर सकती है। तो वो एक ये वजह। एक और वजह उसके अंदर ये भी है कि कोई चीज़ खोद के जो है इसके नीचे से अंदर ना जा सके। 3-3 ईंटें जो हैं वो ज़मीन के अंदर हैं, 3-3 वार जो है इनके ज़मीन के अंदर हैं, ताकि कोई चीज़ खोद के आसानी से अंदर ना जा सके। और तीसरा मकसद जो है वो ये बेस बनाने का ये है कि बर्ड्स को थोड़ी प्राइवेसी मिल जाती है, क्योंकि ये बर्ड के तकरीबन आई लेवल जितनी है, ये 2 फीट की हाइट पर है। थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो वो और बेहतर है। वो ज़रा बिल्कुल ही बर्ड जो है ना बाहर की इन्वायरमेंट से कट ऑफ हो जाएंगे। हम चाहते भी नहीं है कि वो बाहर गौर करें कि यहाँ पर और परिंदे हैं, यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर जो भी वो अपने काम से रखें। बाहर के माहौल से ना तो वो डिस्टर्ब हो, ना वो इंटरटेन हो, ना बाहर ज़्यादा इंगेज हो दूसरे बर्ड्स के साथ। तो 3 फीट अगर हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये 2 फीट की जो है हमने बेस बनाई है। इसके ऊपर 6 फीट जो है वो जाली सीधी सी, क्योंकि जो जाली है उसका बर जो जाली की विड्थ होती है वो 6 फीट है, तो वो बड़ी आसानी से जो है सीधी जाली हमने इस तरह से लगाई है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो केज का दरवाज़ा है। डेफिनेटली दरवाज़ा जो है वो इस केस के अंदर तकरीबन 4,000 या 4500 तक जो है वो कॉस्ट की है दरवाज़ा, प्लस इसका जो फ्रेम, और दरवाजे के ऊपर फिर कुंडी लगी है, इसके कब्जे लगे हैं, और सारे केज को जोड़ने के लिए जो सबसे खास बात है, मैं ये चाह रहा था कि अगर इस केज को कभी खोलना पड़े तो हम खोल भी सकें, कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया जाए। तो लिहाजा मैंने इसके अंदर नट एंड बोल्ट यूज़ किए हैं, लंबे से बोल्ट लिए हैं और उनके आगे नट लगे, ताकि अगर इनको इस केज को डिसम्बल करना पड़े तो वो भी आसानी से हो सके। वो सारे नट बोल्ट, केज के अंदर जो कुंडी लगी है, कब्जे लगे हैं, लोहे का जितना भी सामान लगा है वो तकरीबन आया 4,000 का। उसके बाद इस केज की छत की तरफ चलते हैं, जो कि बड़ा स्पेशल फीचर है इस केज का कि इसका 70% पार्ट जो है वो ओपन है, मतलब ऊपर जाली है, छत नहीं है, और जो 30% पोर्शन है सिर्फ कवर्ड है, उसके ऊपर छत है ताकि बारिश से बचाव हो सके, गर्मियों में धूप से बचाव हो सके, तो सिर्फ वो हिस्से पे जो है छत है। तो छत इसके अंदर लोहे की शीटों की यूज़ की गई, तो वो 3 पीस यूज़ किए हैं मैंने इसके अंदर। वो पर पीस जो है उसकी 5400 प्राइस है, और अगर 3 पीस की बात करें तो वो शायद 16,200 बनेगी टू बी एग्जैक्ट। तो 16,000 की इसकी जो है वो छत है ये। और उसके अलावा आखिरी जो हमने केज को प्रिजर्व करने के लिए, इसकी जाली को जंग से बचाने के लिए, और इसके जो बांस हैं
उसको भी हाँ एक स्टेप जो है मैं मिस कर गया हूँ, मैं इसके अंदर गलती कर गया हूँ जो आपने नहीं करनी, मैं आपको नोट कराना चाहता हूँ कि जो बांस है, बांस का जब सारा स्ट्रक्चर बन जाए तो बांस को लगाने के लिए कोई दवाई टाइप की चीज़ आती है जो कि इसका सेंक से बचाव करती है, वो कीड़ा जो इसको खाता, तो वो आपने जो है ना वो लाजमी, वो बड़ी इजीली मिल जाती है। बांस वालों से ही आप पूछेंगे तो वो आपको सोर्स बता देंगे। वो पेंट करने से पहले आपने वो लगानी है, कुछ दिन इसको धूप लगने दें, बाद में उसको आप पेंट करें। लेकिन खैर मैंने डायरेक्टली पेंट किया। पेंट की जो कीमत आई है इसके अंदर वो तकरीबन 3500 रुपये है। इसके अंदर 2500 का तो पेंट आया, ब्लैक पेंट, और जो बाकी के पैसे हैं वो पेट्रोल के हैं। 3-3.5 लीटर जो है इसके अंदर पेट्रोल लगा है इसको पेंट करने के लिए। और उसके बाद बात आ जाती है कि लेबर की, कि लेबर इस पर कितनी लगी और कितने दिन में जो है ये केज मुकम्मल हुआ। तो इस केज को बनाने में हमें टोटल लगे 4 दिन, और इसमें जो लेबर की कॉस्ट आई है वो तकरीबन 6000 जो है वो लेबर को पे की है। 2 बंदे थे, एक मिस्त्री था और एक उसका हेल्पर था, तो उनको हमने 6000 दिया है इस केज के बनाने का मुआवजा। तो इस तरह से टोटल मिला के जो है इस केज की कॉस्ट तकरीबन 60 से 70 हज़ार के दरमियान जो है वो आ जाती है, अगर आप सारी चीज़ों को प्लस करके देखेंगे। तो ये सबसे सस्ता केज है, सबसे सस्ता केज है जो आप एक मोर के लिए बना सकते हैं, और बड़ा परफेक्ट केज है मोर की ब्रीडिंग के लिए। काम चलाने के लिए आप इससे भी सस्ता जा सकते हैं, आपको कॉर्नर चूज़ करके सिर्फ 3 साइडों पे ये बांस के फ्रेम बना के छत डाल के जो सस्ता केज बना सकते हैं। लेकिन अगर अपने परफेक्शन की तरफ जाना है, आप कहते हैं कि यार मैं अपनी तरफ जो कर सकता हूँ मैंने पूरा करना है, पर उसको बेस्ट माहौल देना है ब्रीडिंग के लिए, तो फिर आप ये केज आप बना सकते हैं। और इसकी जो कीमत है वो मैंने आज के रेट के हिसाब से आपको बताई है कि ये कीमत पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।